यही आ रहा है, दिस इज द एलोकेशन। हमारे पास अब ये 4 ऑप्शन हो गए, वी हैव 4 ऑप्शंस, प्रोड्यूस दिस, सब कॉन्ट्रैक्ट दिस, प्रोड्यूस दिस, सब कॉन्ट्रैक्ट दिस, लाइक दिस, ये 4 ऑप्शन है। हमें इनमें से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन, द ऑप्शन विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, वो हमें सिलेक्ट करना है। ए, बी, सी एंड डी चारों का हम पहले ये निकाल लें कि अगर मैन्युफैक्चर किया जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होता है, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होता है। तो डायरेक्टली हम फिर उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इन क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट द रेवेन्यू, और उसमें से सॉरी टू गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करके हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम वर्किंग नोट में ही बनाते हैं, वी हैव सेलिंग प्राइस पर यूनिट is given as 146, 126, 155 and 108. Cost to produce 144, 140, 153 and 100. So we can find, अच्छा ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी, selling price are 162, 156, 173 and 118. So we'll have contribution per unit. In case of make option, 162 minus 144, that is 18 rupees. B के केस में applicable ही नहीं है क्योंकि हम कुछ बनाएंगे ही नहीं। C में 173 minus cost लगेगा 153, so 20 rupees, and D के केस में 118 minus 100, that is 18 rupees. Similarly, we will find contribution per unit in case of सब कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। अगर मेक नहीं बाय ऑप्शन पे जाते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉस्ट चेंज हो जाएगा अभी हमारा। सो 162 माइनस 146, दैट इज 16 रुपीज, 156 माइनस 126, 30 रुपीज, 173 माइनस 155, 18 रुपीज, एंड 118 माइनस 108, 10 रुपीज। ये हो गए हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने ये निकाल लिया कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्ट करनी है, ये निकाल लिया कितनी क्वांटिटी, सॉरी एक यूनिट बनाने पे क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है और एक यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है। डायरेक्टली इनको हम मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशंस निकाल सकते हैं। सो वील फाइंड ऑप्शन 1, 2, 1, 2, 3 and 4. Contribution in case of make, ये हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, डी, ए एंड सी। यहाँ पर ऑर्डर अलग है, इधर ऑर्डर अलग है, यहाँ पर हमने सीक्वेंस रैंकिंग के बेसिस पे लिया हुआ है, तो आप उसको जब मैच करो तो प्रॉपरली देखकर मैच करना। डी के हम बना रहे हैं इधर 30,000 यूनिट्स और डी का एक यूनिट कंट्रीब्यूशन दे रहा है 18 रुपीज वाइल मेकिंग, वाइल प्रोड्यूसिंग, तो इससे कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा 54,000, 5,40,000। ए के बना रहे हैं 10,000 यूनिट्स, ए को जब हम बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है 18 रुपीज, सो फ्रॉम 10,000 यूनिट्स वील गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,80,000। सी का हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। सेकेंड वाले ऑल्टरनेटिव में हम डी के अगेन 30,000 यूनिट्स ही बना रहे हैं, तो इससे सेम कंट्रीब्यूशन मिलेगा 5,40,000। ए के अब हम बना रहे हैं 35,000 यूनिट्स, एक यूनिट से मिल रहा है कंट्रीब्यूशन 18 रुपीज, 35,000 से कितना मिलेगा 6,30,000। सी का यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। थर्ड ऑल्टरनेटिव में अगेन डी के सेम 30,000 यूनिट्स बन रहे हैं, कंट्रीब्यूशन 5,40,000 होगा। ए के पूरे 52,000 यूनिट्स बन रहे हैं, इससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन विल बी 9,36,000।
और सी के हम बना रहे हैं 6000 यूनिट। सी का एक यूनिट कंट्रीब्यूशन दे रहा है 20 रुपीज। 6000 विल गिव अस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000। एंड फोर्थ ऑल्टरनेटिव में डी से सेम 5,40,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ए से 9,36,000 मिलेगा, सी के केस में 24,750 इंटू 20 4,95,000। दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन मेकिंग। जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं उस पे इतना मिल रहा है कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमें मिल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उस पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो कितना है? तो डी में तो आपको कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो ही नहीं रही, चारों ऑल्टरनेटिव्स में डी से कुछ नहीं मिलेगा। सो वी हैव ए, सी एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन में हम ए के 42,000 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करने पे कंट्रीब्यूशन मिलता है 16 रुपीज। तो 42,000 पे कितना मिलेगा? 672। सी के हम 26,500 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड सी विल गिव वन यूनिट का कंट्रीब्यूशन एज 18 रुपीज, 477। एंड बी पूरा 48,500 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन विल बी 30 रुपीज पर यूनिट। कितना होगा? 14,55,000। इन द सेकेंड ऑल्टरनेटिव ए के बन रहे हैं 17,000, ए के सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 17,000 यूनिट्स। 17,000 इंटू 16 2,72,000। सी के सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम अगेन 26,500 यूनिट्स, तो सेम इतना ही मिलेगा 4,77,000। और बी से तो इतना मिलना ही है 1455। थर्ड ऑप्शन देखें तो ए का कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहा, सी में हम 20,500 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड विल बी 3690, 3,69,000। और बी का एज इट इज मिलता रहेगा 14,55,000। फोर्थ ऑप्शन में अगेन ए में कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो रही, सी के सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1750 यूनिट्स। सी से कितना मिलेगा? 31,500 और बी से 14,55,000। दिस विल नाउ गिव अस द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन सबको ऐड कर लोगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल दी फोर ऑल्टरनेटिव्स। $33,24,000, $33,74, 34,20, 34,57, 500। अब केवल कंट्रीब्यूशन पे जाएं तो कंट्रीब्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, ऑब्वियसली वो तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये तीनों जो प्रोडक्ट है ए, सी एंड डी, तीनों हमें पॉजिटिव सेविंग्स दे रहे हैं, तो तीनों को इसका प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लेकिन चारों ऑप्शंस में हमारा फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, तो हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। वी विल हैव टू कंसिडर द फिक्स कॉस्ट ऑल्सो। फिक्स कॉस्ट है पहले ऑप्शन में 10 लाख, दूसरे में 10,50,000, तीसरे में 11 लाख और चौथे में 11,50,000। So we'll have profits in different options
दिस इज 23,24,000. सेकेंड ऑप्शन का प्रॉफिट इज 23 लाख अगेन 24,000. थर्ड ऑप्शन में द प्रॉफिट विल बी 23,20,000 and fourth option will be 23,07,500. So we have the same profits in these two options. इन दोनों में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. Either we can produce 1,50,000 hours or we can utilize 3 lakh hours. उससे ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होने लगता है. क्लियर है? लिख लो. दिस फिनिशेस ऑफ मार्जिनल.